Hello everyone, this is Athiya Zanab and today I'm going to continue prepositions for class 12th ISC board. इस पर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि किस तरीके से क्लास 12th ISC बोर्ड में prepositions पूछी जाती हैं और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और prepositions को प्रिपेयर करने के लिए आपको फ्रेजल वर्ब्स पे कमांड होना क्यों ज़रूरी है और फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, इस पर मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। स्पेशली मिस्टर अखंड प्रताप के कई सारे कमेंट्स आए थे और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि मैम जिस तरीके से आपने पार्ट 1 में मेक के कई सारे फ्रेजल वर्ब्स कवर करवाए थे उसी तरीके से आगे भी वीडियो बनाए। So I'm going to cover lots of phrasal verbs in the similar way as I have uploaded in my part 1. Let's begin. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे टेक के फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी से शक्ल मैच करना, यानी किसी की तरह दिखाई पड़ना। ओके, जैसे कोई लड़की है उसका फेस बिल्कुल अपनी मम्मा के तरीके से है तो वी विल से शी रिजेंबल्स हर मदर। और रिजेंबल के प्लेस पे हम क्या कहते हैं फ्रेजल वर्ब में, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। सो शी टेक्स आफ्टर हर मदर का मतलब क्या हुआ कि वो अपने मम्मा से बहुत मिलती है। तो यहाँ सेंटेंस क्या है, शी ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ हर मदर। वो हमेशा उसको देख के मुझे उसकी मम्मी की याद आती है। क्यों? बिकॉज सिंस मतलब होता है बिकॉज शी टेक्स आफ्टर हर मदर, क्योंकि वो अपने मम्मी से बहुत रिजेंबल करती है, मिलती है। नेक्स्ट इज टेक डाउन। टेक डाउन मतलब होता है राइट, लेकिन केवल राइट जान लेना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। टेक डाउन का मतलब होता है राइट सम स्पोकन वर्ड्स, यानी कभी आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है और आप उसको नोट कर रहे हो, देन यू विल से दैट आई एम टेकिंग डाउन हर वर्ड्स और हिज वर्ड्स। फाइन। सो टेक डाउन का मतलब केवल लिखना नहीं होता है, किसी के बोले हुए वर्ड्स को लिखना होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस भी कुछ इसी तरीके का है। शी वॉज बिजी इन टेकिंग डाउन द डिक्टेशन विच द टीचर वॉज गिविंग। वो टीचर जो डिक्टेशन उसको दे रही थी उसको नोट करने में वो लगी हुई थी। ओके, नेक्स्ट इज टेक ऑफ। टेक ऑफ का फर्स्ट मीनिंग होता है रिमूव, उतार देना या हटा देना। ये मीनिंग आपको खुद पता होगा क्योंकि जनरली कोलोकियल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में बहुत यूज होता है टेक ऑफ योर शूज, शूज उतार दीजिए। फाइन। दूसरा जो मीनिंग होता है वो भी आपको पता होगा। जो एरोप्लेन होता है वो क्या करता है, टेक ऑफ करता है। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, एरोप्लेन ग्राउंड को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है। तो दूसरा मीनिंग होता है लीव द ग्राउंड, और एरोप्लेन के सेंस में ही टेक ऑफ का मीनिंग लीव द ग्राउंड होता है। एंड द थर्ड मीनिंग इज इम्प्रूव। ओके, जो कि नया होगा आपके लिए, ये आपको सीखना चाहिए। तो टेक ऑफ का तीसरा मीनिंग होता है इम्प्रूव। यहाँ पे सेंटेंस है कि इंडियन इकोनॉमी को टेक ऑफ करना यानी कि इम्प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। किसके एब्सेंस में? हैवी इन्वेस्टमेंट के एब्सेंस में, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो कैसे इम्प्रूव होगी इकोनॉमी। टेक ओवर का मतलब होता है टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग। किसी चीज़ पर कंट्रोल ले लेना, नियंत्रण ले लेना या किसी चीज़ की जिम्मेदारी, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो लिखा है द एजेंसी ट्राई टू टेक ओवर अनदर कंपनी। तो एजेंसी ने दूसरी कंपनी को क्या किया, टेक ओवर किया, यानी उसको कंट्रोल किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक अप। टेक अप का दो मीनिंग्स होते हैं। पहला होता है टू स्टार्ट अ हॉबी और स्टडी। किसी हॉबी को शुरुआत करना यानी किसी चीज़ को पसंद करने लगना। जैसे किसी ने 11 के एज में टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया तो ही हैज़ टेकन अप टेनिस एट 11। ओके, एट 11 मतलब इन द एज ऑफ 11। ओके, और दूसरी चीज़ क्या होता है, करियर के तौर पर आपने कोई चीज़ शुरुआत करी है उसको भी आप टेकअप कहते हैं। यहाँ पे एक मीनिंग यही निकल रहा है, ही हैज़ टेकन अप मॉडलिंग एज अ करियर, यानी उसने अपने करियर के तौर पे क्या चुना है, क्या स्टार्ट किया है, मॉडलिंग। सेकेंड मीनिंग होता है टेकअप का ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई क्या करना, टू ऑक्यूपाई स्पेस, टू ऑक्यूपाई अटेंशन और टू ऑक्यूपाई टाइम। सेंटेंस देख सकते हैं आप, आई डोंट वांट टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। मैं तुम्हारा और ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। तो सिर्फ ऑक्यूपाई नहीं, ऑक्यूपाई के आगे क्या, टाइम, स्पेस और अटेंशन। टेकअप के दो और मीनिंग्स होते हैं, एक होता है परस्यू, दूसरा होता है कंसीडर। ही टुक अप द प्रॉब्लम विद हिज फादर। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, यानी उसने उस प्रॉब्लम को कहाँ से फॉलो किया था, अपने फादर से, यानी उसको वो प्रॉब्लम कहाँ से मिली, अपने फादर से। नेक्स्ट होता है टेकअप का मीनिंग कंसीडर। ओके, किसी चीज़ पे विचार करना। द क्वेश्चन वॉज टेकन अप इन द मीटिंग, यानी कि उस मीटिंग में इस क्वेश्चन पे क्या किया गया, कंसीडर किया गया, इसके बारे में सोचा गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक फॉर। टेक फॉर का मतलब होता है किसी को कुछ और समझना, सपोज टू बी। ओके, जैसे यहाँ लिखा है आई टुक द स्क्राउंडल फॉर अ नोबल पर्सन, यानी स्क्राउंडल का मतलब होता है पाजी इंसान, यानी कि जो बहुत ही किसी का नुकसान करता हो, दुष्ट इंसान हो। ओके, दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है, उसे कहते हैं स्क्राउंडल। ओके, तो उस स्क्राउंडल को मैंने क्या समझ लिया, एक नोबल पर्सन, एक अच्छा इंसान समझ लिया, यानी कि वो था नहीं, आपने उसको सपोज कर लिया।
तो उसको कहा जाता है टेक। या आइडेंटिफाई भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई भी मतलब निकल रहा है कि मैंने उसको नोबल पर्सन के बजाय क्या आइडेंटिफाई किया, स्काउंडल। फाइन, तो दोनों मीनिंग्स होते हैं टेक फॉर के, दोनों ही सेम मीनिंग है एक तरीके से। नेक्स्ट इज टेकन अबैक, टेकन अबैक नॉट बैक। फाइन, तो टेकन अबैक जब कभी भी आएगा सेंटेंस में, उससे पहले बी की कोई फॉर्म आएगी। ये ब्रैकेट में बी क्यों लिखा है, यानी जब कभी भी टेकन अबैक यूज किया जाता है उससे पहले बी फॉर्म आना कंपलसरी। बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। फाइन, तो यहाँ देख सकते हैं आई वॉज टेकन अबैक टू हियर ऑफ द न्यूज ऑफ हिज फेलियर। तो टेकन अबैक का मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड, यानी उसकी फेल होने की खबर पे मुझे बहुत ही सरप्राइज हुआ। टेकन अबैक के साथ साथ आपको टेक बैक भी पता होना चाहिए। टेकन अबैक अलग होता है, टेक बैक अलग होता है। टेक बैक का मतलब होता है विड्रॉ, कोई चीज़ वापस ले लेना। ओके, और ज़्यादातर अपने वर्ड्स कमेंट्स को वापस लेने के लिए टेक बैक का यूज़ किया जाता है। ही डिड नॉट टेक बैक हिज कमेंट्स, उसने अपने कमेंट्स, किए गए कमेंट्स को वापस नहीं लिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक आउट। इसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है डिलीट करना, रिमूव करना। जैसे लिखा है टेक दैट वर्ड आउट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि उस सेंटेंस से उस वर्ड को बाहर कर दो, निकाल दो या रिमूव कर दो। टेक आउट वर्ड का यूज होता है टू हैव इंश्योरेंस के लिए भी, कोई पॉलिसी इंश्योर करी है अपने अपनी लाइफ के लिए, वहां भी टेक आउट वर्ड का यूज होता है। जैसे लिखा है ही टुक आउट अ पॉलिसी ऑन हिज लाइफ, यानी उसने एक पॉलिसी इंश्योरेंस करा रखी थी लाइफ की। ओके, लास्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ टेक इज टेक टू। टेक टू का मतलब होता है अडिक्टेड टू। अडिक्टेड टू का मतलब क्या होता है, नशा होना किसी चीज का, लत लग जाना, आदत पड़ जाना बहुत बुरी तरीके से। फाइन, शी हैज टेकन टू ड्रग्स, यानी उसे ड्रग्स की लत लग गई है, उसे ड्रग्स की आदत हो गई है। ओके, नशा हो गया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है लुक के। सबसे पहला इधर है लुक अबाउट। लुक अबाउट का मतलब होता है इन सर्च ऑफ या फिर ऑन दी वॉच। जैसे थर्स्टी क्रो वॉज लुकिंग अबाउट वाटर हियर एंड देयर, यहाँ पे आप लुकिंग फॉर वाटर नहीं कर सकते। देखिए, लुक अबाउट अलग होता है, लुक फॉर अलग होता है। लुक फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी खो गई है, आप उसे ढूंढ रहे हो। ओके, लुक अबाउट का मतलब होता है आपकी चीज़ वो खोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको, और आप उसको क्या कर रहे हो, तलाश कर रहे हो। फाइन, तो खोई हुई चीज़ के को तलाश करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, लुक फॉर। और जनरली कोई सी चीज़ की आप तलाश कर रहे हो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, लुक अबाउट। फाइन, लुक फॉर का सेंटेंस आप देख सकते हैं शी वॉज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट बुक्स। आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेकेंड इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब आपको खुद पता होता है, देखभाल करना। ये बचपन से हम लोग लुक आफ्टर का यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ओके, हम एक वर्ड मीनिंग के तरीके से इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज लुक एट। लुक एट का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को केयरफुली देखने के लिए। फाइन, द बॉयज़ आर लुकिंग एट द स्काई। इसका मतलब कि बॉयज़ स्काई पर जो देख रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। इसीलिए जब टीचर्स आपसे कहती हैं या कहते हैं बोर्ड पे देखने के लिए, वो हमेशा क्या बोलते हैं, लुक एट द बोर्ड। वो ये नहीं कहते हैं सी द बोर्ड। सी मतलब भी तो देखना होता है, लेकिन केयरफुली देखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, लुक एट का। फाइन, नेक्स्ट इज लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन का मतलब होता है किसी पास्ट के बारे में सोचना। फाइन, उसके लिए कहा जाता है लुक बैक ऑन। पीपल कैन ऑफन लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज, यानी कि लोग कई बार अपनी पिछली बचपने की मेमोरीज को क्या करते हैं, सोचते हैं। तो वहाँ पे सोचना के लिए आप थिंक वर्ड ना यूज करके फ्रेजल वर्ब में क्या यूज किया जाता है, लुक बैक ऑन। फाइन, नेक्स्ट इज लुक फॉर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज लुक डाउन अपॉन। ये मैंने कई सारे अपने पिछले ही वीडियोस में आपको बताया है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी से नफरत की भावना रखना। ओके, अपने आगे किसी को ना समझना, नीचा समझना दूसरों को, या नफरत करना, उसके लिए यूज होता है लुक डाउन अपॉन। और अपॉन के प्लेस पे आप ऑन भी लगा सकते हो बच्चों। ओके, सो इट इज फॉली ऑन योर पार्ट टू लुक डाउन अपॉन द पुअर स्टूडेंट्स। फॉली मीन्स होता है लैक ऑफ सेंस, मूर्खता, यानी कि ये तुम्हारी मूर्खता होगी कि तुम पुअर स्टूडेंट्स को बहुत ही लुक डाउन अपॉन यानी कि नफरत की निगाह से देखते हो या नफरत करते हो। डेस्पाइस का मतलब भी होता है नफरत करना। ओके, लुक डाउन अपॉन, नफरत करना। नेक्स्ट इज लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब भी आपको पहले से आता होगा। लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। फाइन, पुलिस वगैरह के लिए या डिटेक्टिव्स लोगों के लिए ये वर्ड यूज होता है जो कि केस या मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, छानबीन करते हैं। फाइन, अ कमिटी वॉज सेटअप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम। एक कमिटी सेट की गई थी उस प्रॉब्लम को छानबीन करने के लिए। नेक्स्ट इज लुक ऑन। लुक ऑन का मीनिंग होता है टू सी एज अ स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर किसे कहते हैं, दर्शक। ओके, जैसे कि आप मैच देखने जाते हो, तो मैच चल रहा है, आप देख रहे हो, तो आप कौन हो, स्पेक्टेटर। या कोई ड्रामा चल रहा है, आप देख रहे हो, आप कौन हुए, स्पेक्टेटर। तो जब कभी भी हम एज अ स्पेक्टेटर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उसे कहा जाता है लुक ऑन। फाइन, तो लुक ऑन मतलब
to watch something or to observe something or to notice something without being a part of that event. कोई इवेंट चल रहा है, हम उसका पार्ट नहीं है, फिर भी हम उसको देख रहे हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से ही देख रहे हैं, तो उसको कहा जाता है लुक ऑन. अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैम लुक एट का मीनिंग तो भी यही था. नहीं, लुक एट का मीनिंग होता है किसी चीज को बस केयरफुली देखना, ओके. लेकिन लुक ऑन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना. लुक ओवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है. लुक ओवर कैसे वाले देखने को बोलते हैं? एग्जामिन जब हम करते हैं किसी चीज को बहुत ध्यान से, तो वहां पे यूज किया जाता है लुक ओवर. जैसे अगर सेंटेंस है द एग्जामिनर हैज येट टू डैश प्रैक्टिस नोटबुक्स, यानी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो वो क्या करेगा? केवल लुक एट नहीं करेगा, केयरफुली नहीं देखेगा, वो क्या करेगा? वो देख रहा है लेकिन वो एग्जामिनेशन के पर्पज से देख रहा है, तो वहाँ पे आप लुक एट नहीं यूज करोगे, लुक ऑन, यानी कोई वो ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो एग्जामिन कर रहा है. उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज करोगे लुक ओवर. फाइन. तो ध्यान रखिएगा, लुक एट, लुक ऑन, लुक ओवर तीनों में डिफरेंस होता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक आउट. लुक आउट का यहाँ जो वॉच आउट, केयरफुल, बिवेयर लिखा है, आप जब इसको नोट करिएगा, ओके, तो आप लिखिएगा टू वार्न समबडी अबाउट समथिंग. किसी इंसान को किसी चीज के बारे में जब हम सतर्क करते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है लुक आउट. या सेंटेंस देख सकते हैं आप, लुक आउट देयर इज अ स्नेक अंडर द बुश. झाड़ी में सांप है, ओके, यानी हम उसे हटने को बोल रहे हैं, उसको सतर्क रहने को बोल रहे हैं. तो यहाँ जो मीनिंग लिखा है वॉच आउट, वॉच आउट का भी मतलब वही होता है. बिवेयर मतलब होता है बचो, बी केयरफुल. यहाँ पे जो सिर्फ केयरफुल लिखा है उसके आगे आप बी केयरफुल नोट कर सकते हो. फाइन. तो लुक आउट का मतलब होता है जब हम किसी को सावधान करते हैं किसी चीज के प्रति. लुकआउट का मीनिंग जानने के बाद लुकआउट फॉर भी याद रखिएगा. देखिए दोनों में डिफरेंस होता है. लुकआउट फॉर का मतलब होता है इन सर्च ऑफ. तो अभी आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बताया था लुक अबाउट का मतलब भी तो यही था, इन सर्च ऑफ या ऑन द वॉच. सो लुक अबाउट का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज की तलाश करते हो, ओके, और जब खोई हुई चीज की तलाश किया जाता है उसके लिए क्या यूज करते हैं? लुक फॉर, ओके. लेकिन लुक आउट फॉर यूज किया जाता है जॉब्स के लिए, ओके. तो यहाँ लिखा हुआ है ही इज लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट जॉब. तो अगर जॉब वाला कोई सेंटेंस आएगा तो आप वहाँ पे केवल लुक फॉर नहीं यूज करोगे, ना ही आप लुक अबाउट यूज करोगे. तो क्या यूज करोगे? लुक आउट फॉर, ओके. सो इन सर्च ऑफ अ जॉब कंप्लीटली लिखिएगा इसका मीनिंग, ओके. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक टू. लुक टू के दो मीनिंग्स दिए गए हैं लेकिन बी केयरफुल मीनिंग नहीं होता, इसको कट कर लीजिएगा. लुक टू का मीनिंग होता है रिलाई अपॉन, मतलब किसी पे डिपेंड रहना, ओके, किसी पे भरोसा करना, ओके, अपनी मदद के लिए खास तौर पे. यहाँ सेंटेंस है द पुअर. अच्छा, द पुअर मीनिंग होता है पुअर पीपल. फाइन. पुअर में एस नहीं लगाते हैं, द पुअर्स नहीं लिखते हैं, ओके. ना द पुअर के आगे पीपल लगता है. द पुअर इटसेल्फ मीन्स द पुअर पीपल. फाइन. तो यहाँ पे मतलब है कि गरीब लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं या भरोसा करते हैं सरकार पर, सरकार से उम्मीद रखते हैं किस चीज़ की? फाइनेंशियल हेल्प की, ओके. तो वो उन पे डिपेंड रहते हैं. रिलाई अपॉन, डिपेंड करना, भरोसा करना. फाइन. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुकअप. लुकअप के तीन मीनिंग्स होते हैं, यहाँ दो दिए गए हैं, मैं एक्स्ट्रा एक और बताऊंगी, ध्यान रखना. लुकअप का पहला मीनिंग होता है डिक्शनरी में से किसी वर्ड की मीनिंग को तलाश करने के लिए लुकअप बोलते हैं. फाइन. जैसे प्लीज लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, यानी कि इस वर्ड की मीनिंग ढूंढ दो. तो मीनिंग ढूंढने के लिए लुकअप का यूज करोगे. लुक फॉर, लुक अबाउट, नथिंग वी हैव टू यूज. क्या यूज करना है? लुकअप. बहुत बार आ चुका है बच्चों ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में, क्लास 10th में भी आया है, ओके. सो लुकअप का मीनिंग कब यूज करोगे? लुकअप डिक्शनरी के लिए कोई वर्ड अगर आपको देखना है तो आप लुकअप ही यूज करोगे. नेक्स्ट मीनिंग होता है राइज. किसी चीज का बढ़ना, किसी वैल्यू में बढ़ोतरी होना. जैसे कि थिंग्स आर लुकिंग अप, तो दैट मीन्स थिंग्स आर राइजिंग अप, ओके. प्राइज आर लुकिंग अप मतलब प्राइज आर राइजिंग. फाइन. सो राइज बहुत ही कम यूज होता है राइज का, लेकिन होता है लुकअप का मतलब राइज. तीसरा मीनिंग जो लुकअप का होता है वो ये होता है कि किसी से बहुत समय के बाद मुलाकात करना. सेंटेंस आप देख सकते हैं, I'll try to look him up, ask him a few questions. And next is she looked up some friends of bygone years. पिछले कुछ सालों से जिन फ्रेंड से वो नहीं मिली थी वो उससे मिले. फाइन. सो टू विजिट समवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक अप टू. लुक अप टू यूज किया जाता है रेस्पेक्ट के लिए. हिज यंगर ब्रदर लुक्स अप टू हिम एंड ओबेज हिज एवरी ऑर्डर. उसका छोटा भाई उसकी रिस्पेक्ट करता है. सो लुक अप टू का यूज क्यों किया जाता है? रेस्पेक्ट के लिए. लास्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ लुक इज लुक अपॉन. देखिए अभी मैंने आपको लुक डाउन अपॉन सिखाया था, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा. लुक डाउन अपॉन का मीनिंग क्या था? किसी को नीचा समझना, ओके, उससे नफरत की भावना रखना, लुक डाउन अपॉन था. या लुक डाउन ऑन भी कह सकते हो आप. लेकिन लुक अपॉन का क्या मीनिंग होता है? किसी चीज को कंसीडर करना या रिगार्ड करना.
तो सेंटेंस यहाँ पर है कि वी मस्ट लुक अपॉन सोशल इवल्स एज अ न्यूसेंस। न्यूसेंस कहते हैं ट्रबल, परेशानी, यानी कि सामाजिक बुराइयों को एक परेशानी के तौर पर कंसीडर करना चाहिए, ऐसी इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। ओके, तो न्यूसेंस का मतलब होता है ट्रबल, ओके, एंड लुक अपॉन का मतलब होता है रिगार्ड या कंसीडर करना। मूविंग टू सम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू पुट। पुट का पहला फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। पुट डाउन के देखो कई सारे मीनिंग्स होते हैं, आप सारे मीनिंग्स को कवर करिएगा। सबसे पहला जो मीनिंग होता है सिंपल, वो ये होता है पुट डाउन, नीचे रख देना, यानी किसी भी चीज को नीचे रख देना सरफेस पर। फाइन, फॉर एग्जाम्पल ही पुट हिज बैग डाउन, या ही पुट डाउन इज बैग, अब उसने अपने बैग को नीचे रख दिया। और किसी इंसान को भी जब आप नीचे पटक देते हो, मतलब कि लड़ाई वड़ाई में नीचे फेंक देते हो उसको भी पुट डाउन कहा जाता है। फाइन, टू पुट समवन और समथिंग ऑन अ सरफेस, आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी। समवन, समथिंग। समथिंग का एग्जांपल मैंने क्या दिया, बैग। समवन क्यों यूज हो रहा है, किसी इंसान को भी नीचे गिराने के लिए यूज किया जाता है पुट डाउन। फाइन, पुट डाउन का सेकंड मीनिंग जो होता है वो होता है टू क्रिटिसाइज समवन पब्लिकली, किसी को सब पब्लिक के सामने बुरा भला कहना या उसकी बुराई निकालना, उसकी खामी निकालना। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज पुट्स मी डाउन, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हर, यानी कि मुझे नहीं पता उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो हमेशा सबके सामने मुझे क्रिटिसाइज करती रहती है, मुझ में गलतियां निकालती फिरती है। तीसरा मीनिंग पुट डाउन का होता है किसी ओल्ड एनिमल को मारने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स पुट डाउन दिस कैट बिकॉज दिस कैट ट्रबल्स अस, किसी कैट को मारने की बात हो रही है, जैसे ये कैट बहुत परेशान कर रही है, बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, सबके नाक में दम कर रही है। फाइन, या किसी डॉग के लिए, ओके, बिकॉज इट इज ट्रबलिंग अस, अदरवाइज इट्स वेरी wrong to kill the animals. Okay, so put down का मतलब ये होता है to kill an old animal. पुट डाउन का एक और मीनिंग होता है टू राइट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, पुट डाउन योर नेम ऑन द फॉर्म, फॉर्म में अपना नाम लिखो, या पुट डाउन योर नेम ऑन दिस पीस ऑफ पेपर। पुट डाउन के यहाँ जो मीनिंग दिए गए वो भी देख लीजिए। पुट डाउन का मीनिंग दिया गया है क्रश या कीप डाउन। टू क्रश वॉट, टू कीप डाउन वॉट, टू क्रश अ प्रोटेस्ट, ओके, और पब्लिक वायलेंस। ओके, यानी कहीं पर कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो, विरोध चल रहा हो, पब्लिक वायलेंस हो, उसको क्या करना, क्रश करना, उसको दबाना, उसको हटाना, उसको खत्म करना के लिए भी यूज किया जाता है पुट डाउन। यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं, द रॉयट्स वर पुट डाउन बाय द लोकल पुलिस। द रॉयट्स का मीनिंग यहाँ पर है पब्लिक वायलेंस। फाइन, पब्लिक वायलेंस के फॉर्म में जितने भी लोग वहाँ पे पब्लिक वायलेंस कर रहे थे, उनको लोकल पुलिस ने क्या किया, क्रश किया, कंट्रोल किया। फाइन, सो पुट डाउन का लास्ट मीनिंग ये है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट ऑफ, OFF ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, यानी कि डिले करना, टालना, या फिर किसी मीटिंग को कैंसिल कर देने के लिए भी यूज होता है पुट ऑफ। यहाँ पे सेंटेंस है द मीटिंग हैड टू बी पुट ऑफ बिकॉज द प्रेसिडेंट कुड नॉट कम, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं आए थे। सेकेंड मीनिंग पुट ऑफ का होता है अवॉइड, पुट ऑफ द बैड कंपनी, ओके, यानी कि बैड कंपनी से बचना चाहिए, बुरी संगति से बचना चाहिए। थर्ड मीनिंग जो पुट ऑफ का होता है वो होता है डिस्करेज, किसी के कॉन्फिडेंस को लूज करना ही डिस्करेज कहलाता है। तो पुट ऑफ का तीसरा मीनिंग होता है डिस्करेज। फॉर एग्जाम्पल, डोंट पुट मी ऑफ व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, यानी कि मुझे डिस्करेज मत करो जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई विश आपको पुट ऑफ के तीनों मीनिंग्स क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब व्हिच इज पुट ऑन। पुट ऑन का पहला मीनिंग होता है टू वियर समथिंग और टू कैरी अ मेकअप। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स हियर। शी पुट ऑन हर कोट एंड वेंट आउट, उसने अपना कोट पहना और वो बाहर निकल गई। सो पुट ऑन मतलब पहनना। अच्छा, चश्मा लगाना, चश्मा पहनने के लिए भी आप पुट ऑन का ही यूज़ करते हो, लिखा है मैक्सिमो पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लासेस। ओके, और लिपस्टिक वगैरह लगाना या मेकअप को लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है पुट ऑन। आई हैवंट इवन पुट एनी लिपस्टिक ऑन, मैंने कोई भी लिपस्टिक नहीं लगाई है। फाइन, अब यहाँ पे आपका पुट ऑन का दूसरा मीनिंग दे रखा है प्रिटेंड, यानी झूठा दिखावा करना, बहाना करना। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स हियर। स्टॉप पुटिंग ऑन एन एक्ट एंड बी योरसेल्फ, बहाने करना या झूठा दिखावा करना बंद करो और खुद जो हो वो बनो। फाइन, नेक्स्ट इज इट वॉज हार्ड टू बिलीव शी वॉज इल, शी वॉज पुटिंग इट ऑन, यानी कि ये बड़ा मुश्किल था कि वो बीमार थी, क्योंकि वो क्या कर रही थी, बहाना दिखा रही थी कि वो बीमार थी लेकिन वो बीमार नहीं थी। ओके, टू शो अ फॉल्स बिहेवियर इज टू बी नोन एज पुट ऑन। फाइन, सो पुट ऑन के दो मीनिंग्स होते हैं, दोनों ही मीनिंग्स आपस में बहुत अलग हैं, तो बहुत ध्यान से दोनों को याद करिएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना। द फायर वॉज पुट आउट सडनली, आग को अचानक से बुझा दिया गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट अप।
पुट अप के दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है ठहरना या कहीं रुकना। ही इज पुटिंग अप एट अ हॉस्टल दीज डेज, वो आजकल एक हॉस्टल में रुका हुआ है। ओके, सो पुट अप का पहला मीनिंग क्या होता है? स्टे, ओके, ठहरना। दूसरा होता है क्वेश्चन करना। ही पुट अप अ क्वेश्चन टू मी, यानी उसने मुझसे क्या किया? क्वेश्चन पूछा। ओके, सो पुट अप के दो मीनिंग्स होते हैं, फिर दोनों ही मीनिंग अलग है आपस में, तो बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। लास्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट अप विथ, एक होता है पुट अप, एक होता है पुट अप विथ, दोनों के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। पुट अप का मीनिंग क्या था? स्टे या फिर क्वेश्चन करना, जबकि पुट अप विथ का मतलब होता है किसी को या किसी चीज को या किसी इंसान को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना पेशेंट के साथ, फाइन, उसको कहा जाता है पुट अप विथ। लेट्स हैव एन एग्जांपल। फॉर एन ऑनरेबल पर्सन, एक ऐसे इंसान के लिए जिसको अपनी इज्जत की बहुत परवाह होती है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है क्या करना? टू पुट अप विद, बर्दाश्त करना। क्या बर्दाश्त करना? डायरेक्टर्स का हॉटी बिहेवियर। हॉटी किसे कहते हैं? एरोगेंट, घमंडी। ओके, डायरेक्टर्स का घमंडी बिहेवियर को पेशेंट के साथ बर्दाश्त करना एक ऑनरेबल पर्सन के लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। टू पुट अप विद मतलब टू टॉलरेट पेशेंटली। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।